हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड येस आई एम डूइंग फाइन टू। तो आज का ये जो व्लॉग है ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल एज वेल एज थोड़ा सा इमोशनल भी है बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय कोविड एक्सपीरियंस प्लस पोस्ट कोविड एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। प्लस वो कहते हैं ना कि हर एक बीमारी एंड हर एक सिचुएशन एक बंदे को कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो येस, कोविड ने भी मुझे सिखाया। सो आई विल शेयर 5 थिंग्स विथ यू ऑल विच आई लर्न इन माई कंप्लीट कोविड जर्नी। बट उससे पहले मैंने थोड़ा सा कुछ लिखा है, मे बी यू कैन कॉल इट अ पोएम और अ शायरी। सो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सो इजाज़त दीजिए। बैठी हूँ फिर आज तारों के बीच, गुम हो गई हूँ उन यादों में जिसके बारे में कोई बात न करना चाहे। कहाँ ले जाऊँ उन यादों को मैं अब आज फिर जिसके बारे में कोई जिक्र तक न करना चाहे। 21 अप्रैल का दिन था वो जब मैंने इस कमरे में दस्तक दिया। किसको पता कि अगले 21 दिनों के लिए ये कमरा मेरा परिवार, घर सब बन जाएगा। ये वो कमरा था जो पूरे घर में सबसे कम इस्तेमाल होता था। किसको पता कि अगले 21 दिनों तक यही मेरा सहारा बन जाएगा। इससे एक सीख मिली ज़िंदगी में यारों कि किसी चीज़ या किसी इंसान को बुरा मत समझो। कब कौन तुम्हारा साथ दे जाए इस पर आज सोच ही लो। I was tested positive for COVID on 21st of April and I was there in quarantine for almost 21 days. आपने तो सुन ही लिया होगा। तो I will share 5 things with you now which I learned in my journey, and I will share few other things as well about it. So let's get started. So the first point here is life is precious. मैंने इन 21 दिनों में ये तो सोच समझ लिया कि पैसा, गाड़ी, बंगला जो भी हो ज़िंदगी के सामने कुछ नहीं। जब ज़िंदगी की बात आती है सब साइड में हो जाता है एंड वी ओनली फोकस ऑन सेविंग अ लाइफ। सो लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रीशियस एंड हमें ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, सो वी हैव टू लिव इट टू द फुलेस्ट। द सेकेंड पॉइंट इज बी काइंड टू एवरीवन। Be kind to everyone. Yes, that's right. We never know what a person is going through in his life and what kind of struggles he is trying to overcome. So why can't we just be kind to each and everyone? And probably you never know, you can make a difference in someone's life by just being kind. And just मतलब एक दिन में आप बस smile कर दो, that will make a person's day. So keep smiling and don't forget to be kind and have courage. The third point is mental health is greater than physical health. We often focus on physical health कि हमें ऐसे दिखना है, हमें वैसे दिखना है, but we neglect our mental health. हमें वो उस चीज़ का आगाज़ नहीं होता जब तक we are into that phase. So why do we need to wait till then and उसके बाद we take action? Why can't we just हम लोग everyday life में take care करें, mentally अपने आप को अच्छा रखें, happy रखें, so that जब हम mentally fit रहेंगे तभी हम physically as well as हमारे surroundings को अच्छे से रख पाएंगे, हमारे आसपास के लोगों को खुश रख पाएंगे एंड वी कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। सो येस, मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डोंट नेग्लेक्ट इट। द फोर्थ पॉइंट इज स्पीक आउट। Most comforting thing in the complete 21 days of quarantine was speaking out, because मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं शेयर करना बहुत मुश्किल है, मैं कभी भी ओपन अप नहीं होती। एंड इन 21 डेज में मैंने ये सीख लिया कि जब तक आप शेयर नहीं करोगे चीज़ें, जब तक आप दिल खोलोगे नहीं, तो वो आपके अंदर भरता जाएगा एंड एक दिन explode हो जाएगा and that will be terrible. So try and find out a medium by which you can express your feelings. मतलब जो भी आपके दिल में है वो सब। अगर कोई इंसान नहीं है तो at least try, एक सजेशन मैं देती हूँ, you can always write
एंड आप एक पेपर में लिख लीजिए जो भी बातें हैं एंड आप उसको रोल करके फेंक दीजिए. तो मैं भी काफ़ी बार ऐसे करती थी. सो दैट्स वाई बिकॉज समवेयर वी आर ऑल ह्यूमन्स एंड हमें कहीं ना कहीं हमारा दिल खोलना है. वी हैव टू एक्सप्रेस एंड हमें बस कंफर्ट चाहिए. सो दैट्स वाई स्पीक आउट. दैट्स वेरी 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 important. The fifth point is live in the moment. Life is unpredictable. We never know कि अगला सेकेंड अगला मिनट क्या हो जाए. तो that's why we all say that yes, live in the moment. हमेशा अभी का सोचो, अभी का जियो. live in the present. Past is called past for some reason. So वो हावी नहीं होने देना चाहिए हमें present में. And whenever you have free time, just try to utilize. Don't मतलब idle mind is the devil's workshop. So don't मतलब कुछ अच्छा सोचो and something better for your life. तो utilize that time for something to think about something better. Plus after this I would like to add few more points. That is COVID. Yes, it was terrible and post COVID भी काफ़ी मुझे बहुत health wise मेरा low है अभी भी because I fall ill often. But in this time I have received constant support from my family, from my friends, and distance never matters. मतलब अगर एक बंदे को केयर करनी है तो वो कैसे भी किसी भी हालत में करेगा. So I'm so thankful for everyone and grateful for this life. I'm blessed with everything. And one more thing I want to tell is that stop body shaming people, because after I uploaded my first few videos and there were people telling me that, just messaging me that okay तुम्हारा weight gain हो गया है. जैसे कि मैंने पहले बोला कि you never know what a person is going through and what kind of struggles he is facing. And yes, I am also facing few issues like hormonal imbalance and all that, and I am taking medications for that, and that's why you see this extra fat. Yes, but in spite of all this, there are people who really love me and who are supporting me, and yes, I'm once again thankful for everything. Iske baad there is a very sweet and mixed emotional plus a happy video, so don't forget to watch it. I'm sure you are gonna love it. तो चलो देखते हैं. This was Coffee's reaction when he saw me after 21 days. Okay, sorry, Manu, sorry, bacha. I'm so sorry. I'm so sorry. Okay, bas. I'm so sorry. I hope you all liked the video and thank you so much for watching it. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel. You can also follow me on Instagram at exploring_heels. Thank you.